नमस्कार दोस्तों, सनातन ज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। शिव जी जिन्हें सबसे प्रिय होता है बेलपत्र, और उसी बेलपत्र का आज बहुत ही सुंदर सा उपाय हम आपको बताने वाले हैं। आज हम आपको बेलपत्र की जो जड़ रहती है ना, उसको पहनने के फायदे बताने वाले हैं। बेलपत्र की जड़ आपको कब पहनना चाहिए और इससे आपको क्या लाभ होने वाला है, शास्त्रों में जो भी लिखा है वो हम आपको बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझाने वाले हैं। देखिए, बेल वृक्ष की जो जड़ होती है वो सभी को पहनना चाहिए, क्योंकि इसके कई फायदे होते हैं और ये फायदे आपके जीवन में बहुत ही लाभकारी होते हैं, जो आपके जीवन को दुर्भाग्य से सौभाग्य में बदल देते हैं। सर्वप्रथम जानते हैं कि आखिर बेल वृक्ष हमारे लिए क्यों उपयोगी है, हमारे लिए क्यों उत्तम है, हमारे शास्त्र में बेल वृक्ष की इतनी महिमा क्यों बताई है। देखिए, बेल वृक्ष जो होता है वो रुद्राक्ष से भी ज्यादा पावरफुल होता है। बेल वृक्ष जो होता है वो तुलसी जी से भी ज्यादा पावरफुल होता है। देखिए, बेल वृक्ष के बारे में ये कहा जाता है स्कंद पुराण में, दर्शनम बिलव पत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम, अर्थात बेल पत्र का दर्शन करने मात्र से पापों का क्षय हो जाता है, पापों का नाश हो जाता है। बेलपत्र का इतना महत्व है। बेलपत्र का इतना महत्व क्यों है, इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने की बूंद मंदरांचल पर्वत पर गिर गई थी और उसी से बेल का पेड़ निकला था। देखिए, माता पार्वती के पसीने से बेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए माता पार्वती इस बेल वृक्ष में वास करती है। बेल पत्र की जड़ गिरजा के रूप में है, बेल पत्र के तने जो हैं वो महेश्वरी के रूप में है, शाखाएं जो हैं वो दक्षिणायन के रूप में है और पत्तियां जो है वो स्वयं माता पार्वती के रूप में रहती है। फलों में कात्यायनी रूप है, फूलों में गौरी स्वरूप है, फूल जो है वो गौरी स्वरूप में है। इस सभी रूपों के अलावा माँ लक्ष्मी का रूप समस्त वृक्ष में निवास करता है। यानी कि बेलपत्र की जड़ रखना यानी कि साक्षात माता पार्वती का आशीर्वाद, भगवान शिव से जुड़ी एक रहस्यमय शक्ति जो आपके जीवन के अंधकार को दूर करती है। देखिए, सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि सोमवार के दिन भगवान शिव बेलपत्र में जागृत अवस्था में जागृत रूप में रहते हैं। साथ ही साथ प्रदोष की तिथि हो, महाशिवरात्रि का दिन हो, अमावस्या की काली रात हो, पूर्णिमा का दिन हो, इस दिन भी आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र जब भी आपको चाहिए एक दिन पहले आप तोड़ करके रख लीजिए। ध्यान रखना, बेलपत्र 6 महीने तक आप भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर सकते हैं, जब तक वो खराब नहीं होता, जब तक आप उपयोग में ले सकते हैं। ध्यान रखना, बेल वृक्ष की जो जड़ है, जिसे कोई भी अगर व्यक्ति, साधारण भी व्यक्ति अगर धारण कर लेता है तो उसकी समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान शिव को सच्चे दिल से चाहते हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, भगवान शिव से अगर बहुत ज्यादा आपको प्रेम है, भगवान शिव को आप बड़ी श्रद्धा से पूजते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, सर्वप्रथम बेल वृक्ष की महत्वता का बखान अगर हम करते हैं तो बेल पत्र में, बेल वृक्ष में साक्षात माता लक्ष्मी वास करती है। तो आपको क्या करना है, 11 सोमवार लगातार शाम के समय सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद, यानी कि प्रदोष काल के समय आपको बेल पत्र के वृक्ष के वहां पर जाना है और वहां पर हर सोमवार आपको कच्चे दूध के अंदर थोड़ी सी मिश्री डाल करके आपको बेल वृक्ष की जड़ में आपको अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी दारिद्र्यता दूर होती है। ध्यान रखना, एक ही वृक्ष होना चाहिए, जहां पर आप हर सोमवार जाते हैं वहीं पर जाना है। ऐसा नहीं है कि किसी और वृक्ष में, किसी और बिलव वृक्ष में आप जा करके आप दूध अर्पण करते हैं। देखिए, बेल वृक्ष को घर में लगाने से, घर में दर्शन करने मात्र से पापों से मुक्ति मिल जाती है। जिस व्यक्ति के घर में सुख शांति वैभव की कमी है, ऐसे व्यक्ति को घर में सुख शांति अगर वैभव चाहिए, प्राप्त करना है, तो घर में आपको बेलपत्र का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। देखो, बेलपत्र का पेड़ जो है घर में लगाने से वातावरण भी शुद्ध होता है, भगवान शंकर की विशेष कृपा मिलती है और घर में लगा हुआ बेलपत्र और बेलपत्र की जो पत्तियां हैं वो तोड़कर अगर हम मंदिर में भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो इससे भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर ने हलाहल विष को धारण किया था और हलाहल विष को पिया था, तो उसकी जो गर्मी है भगवान शंकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे में सभी देवी देवताओं ने एक वेद से उनका उपचार पूछा। वेद ने बोला कि आप बेल के पत्र भगवान शंकर को खाने के लिए दीजिए। भगवान शंकर को जितने भी देवी देवता वहां पर उपस्थित थे, उन सभी ने भगवान शंकर को बेल पत्र चढ़ाए, बेल पत्र खाने को दिए
और वही बेलपत्र भगवान शिव ने ग्रहण करें, क्योंकि बेलपत्र विष पदार्थ को दूर करता है और शरीर से जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, शरीर में जो भी किसी भी प्रकार का जहर है उसे निकाल फेंकता है। तो ये शरीर को शुद्ध करता है, मन को पवित्र करता है। सांप, बिच्छू जैसे जहरीले जो जानवर हैं जिनका प्रभाव मनुष्य के शरीर में बहुत ही नकारात्मक होता है, तो ऐसे बेलपत्र की जो जड़ है अगर हम धारण करते हैं तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन सकारात्मक आता है और हमारा जीवन सुखमय बनता है। देखिए, यदि आप शनि से परेशान है, शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि से जुड़े कोई भी दोष अगर आपको लगे हैं तो भी आपको बेलपत्र की जड़ को धारण करना चाहिए। शनि अगर परेशान कर रहा है, शनि से जुड़े कोई भी, यदि आपके जीवन में दारिद्र्यता है, आकस्मिक कोई भी दुर्घटना हो जाती है, जीवन में कलह आ रहा है, घर में कलह आ रहा है और आपके जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो ये सभी शनि से जुड़ी पीड़ाएं हैं जो आप भुगत रहे हैं। और ऐसी पीड़ाओं को दूर करने के लिए तो भी आपको बेलपत्र की जड़ को आपको धारण करना चाहिए। देखिए, बेलपत्र की जड़ धारण करने मात्र से आपको हर क्षेत्र में सफलता मिल जाती है। शुक्रवार के दिन अगर संध्या के समय अगर आप बेलपत्र की जड़ अगर आप धारण करते हैं, निकाल करके लेकर आते हैं, देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले जब भी आप बेलपत्र की जड़ लेने का सोच रहे हैं तो उसकी कुछ क्रियाएं हैं जो आपको विशेष ध्यान रखनी है। क्या करना है आपको, हर सोमवार के दिन कच्चे दूध के अंदर मिश्री डाल करके आपको बेलपत्र की जड़ में आपको डाल करके आना है। तो ऐसे 11 सोमवार आप डाल करके आना। यदि आप नहीं डाल सकते तो आपके घर में जो भी व्यक्ति है जिसे भी ये उपाय करवाना है, जो भी जिसके भी जीवन में सुख समृद्धि लेकर के आना है, वो भी ये उपाय कर सकता है। 11 दिन लगातार उस व्यक्ति को जाना है, बेलपत्र की जड़ के वहाँ पर कच्चा दूध और मिश्री अर्पित करना है। जब कच्चा दूध और मिश्री अर्पित करेंगे तब आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। इस प्रकार से 11 सोमवार लगातार जाना है और उसी बेलपत्र के पेड़ के वहाँ पर जाना है। फिर आप क्या करेंगे, उसके बाद आने वाले किसी भी शुक्रवार के दिन उसी बेल वृक्ष के वहाँ पर जाना है और वहाँ पर एक गोल भाती का दीपक लगा करके वहाँ की जो जड़ है वो आपको लेना है। वहाँ की जो जड़ है माता पार्वती और भगवान शिव से प्रार्थना करके थोड़ी सी जड़ आपको निकाल करके, ज़मीन खोद करके थोड़ी सी जड़ आपको निकाल लेना है। ध्यान रखना, ये बेलपत्र का पेड़ वही होना चाहिए जिसके अंदर आपने लगातार दूध अर्पित करा था। तो उसी पेड़ की जड़ आपको शुक्रवार के दिन लेकर के आना है और आपको धारण करना है। लेकिन धारण करने के कुछ नियम होते हैं। शुक्रवार के दिन अगर आप धारण करते हैं तो आप क्या करना, जो जड़ लेकर के आए हैं उसको पंचामृत से अभिषेक करना। गंगाजल हो तो गंगाजल से भी अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत हो तो पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद ये मिला करके पंचामृत बना करके आपको थोड़ी देर उस जड़ को उसी पंचामृत में 15-20 मिनट आपको रहने देना है। ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना है। ये क्रिया आप घर पर जड़ ला करके कर सकते हैं। ध्यान रखना, उसके बाद आप क्या करेंगे, इस जड़ को निकालना। देखिए, शुक्रवार के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो धन के स्वामी जो शुक्र देव हैं वो भी प्रसन्न होते हैं। देखिए, सुख, ऐश्वर्य, धन, संपदा के जो स्वामी है वो शुक्र ग्रह हैं। यदि आप ये उपाय शुक्रवार के दिन करते हैं तो शुक्र देव भी प्रसन्न होते हैं और शुक्र देव प्रसन्न होते हैं तो घर में स्वतः ही लक्ष्मी चली आती है। तो घर में स्वतः ही धन की देवी माता लक्ष्मी चली आ जाती है। ध्यान रखना, जो जड़ आप निकाल के लाएंगे वो सूर्यास्त के पहले निकालना और सूर्यास्त के बाद आपको ये पहनना है, यानी कि शुक्रवार के दिन रात्रि में आपको ये पहनना है। आ गई आपको बात समझ में? रात्रि में आपको ये उपाय करना है। ये उपाय करने के बाद, पंचामृत अर्पित करने के बाद, उसके बाद शुद्ध जल से उसे वापस से धो करके ये जो जड़ है या तो आप चांदी के ताबीज के अंदर धारण करके आप पहन सकते हैं। देखिए, आप गले में भी धारण कर सकते हैं। ये उपाय आपके काल सर्प दोष को भी दूर करता है, पितृ दोष को भी दूर करता है, गो हत्या से जुड़े कोई भी बड़ा दोष भी आपको पाप लगा है उसे भी दूर करता है। तो इसके कुछ नियम है, इस नियम से ही आपको पालन करके इसको धारण करना है। ध्यान रखना, ये रुद्राक्ष से भी पावरफुल है। बेलपत्र की जड़ नवग्रह की पीड़ाओं से भी हमें बचाती है। आपके गुप्त शत्रु यदि आपको परेशान कर रहे हैं तो उनका भी क्षय हो जाता है। देखिए, जब भी आप ये धारण करेंगे तब माता लक्ष्मी की फोटो के सामने आपको एक लंबी बाती का दीपक जलाना है और धूप लगाना है। धूप के अंदर इसे दिखा करके आपको रात्रि में ही धारण करना है। देखिए, ये जो ताबीज है आप आपके सीधा हाथ की बाजू में भी पहन सकते हैं। देखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपका सूर्य कमजोर है, यदि सूर्य कमजोर होता है तो आपके जीवन में ऊर्जा नहीं होती, आपके जीवन में बहुत आलस आता है, आप कुछ भी काम करते हैं उसमें सफल नहीं हो पाते हैं और आप ऊर्जावान नहीं रहते हैं। किसी भी कार्य के प्रति आप लगाव नहीं रख सकते, मन नहीं रख सकते, आप
आपका जो मन है वो विचलित होता है तो ये जो जड़ है आपके सूर्य को तेज करती है और आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता भी मिलती है। तो देखिए ये बेलपत्र की जड़ बहुत ही आसान से आपको मिल जाएगी और शुक्रवार के दिन आप ये क्रिया कर सकते हैं। ध्यान रखना ये नियम है, इन नियमों का पालन करके ही आपको ये उपाय करना है ताकि आपकी सारी समस्या दूर हो सके। देखिए यदि आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आती हो तो आप कमेंट में पूछ लेना ताकि हम आपको बता दें, ताकि आप बिल्कुल सही तरीके से आप कर सकें ताकि आपको लाभ हो। हम यही चाहते हैं कि आपको लाभ हो और आपका जो जीवन है वो धन्य बने। सनातन ज्ञान में हम हमेशा प्रयास करते हैं कि आप तक दिव्य जानकारी पहुंचाई जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।